नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमारे पास उपलब्ध है वो है आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास तीन मुख्य तरह की लूप्स उपलब्ध है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। लेकिन लूप्स का अध्ययन करने से पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ दो एग्जांपल अवेलेबल हैं। सबसे पहले वाले एग्जांपल में हम हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाना चाहते हैं। यदि आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आपके पास यहाँ एक बार हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाया जाएगा स्क्रीन पर, क्योंकि आपने सी आउट स्टेटमेंट को एक बार यहाँ पे दिया है। परंतु यदि यही स्टेटमेंट मुझे 5 बार प्रिंट करवानी है तो फिर उसके लिए मैं इस प्रोग्राम का प्रयोग कर सकता हूँ, जिसमें मैंने 5 बार सी आउट किया है और हेलो फ्रेंड्स को प्रिंट करवाया है। परंतु अगर मुझे 50 बार यही स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी हो या 5000 बार यही स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी हो, तो क्या मुझे 50 या 5000 बार लिखना पड़ेगा? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रॉब्लम का हल है हमारे पास लूप्स के रूप में। किसी भी काम को यदि आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है, रिपीटली एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो उस स्थान पर आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप में आप ये भी जानकारी दे सकते हैं कि कोई कार्य कितनी बार किया जाए, और इसके अलावा आप किसी कंडीशन के आधार पे भी ये तय कर सकते हैं कि कोई कार्य कब तक किया जाए। अर्थात आप नंबर ऑफ टाइम्स की जानकारी देके कितनी बार काम हो ये भी जानकारी दे सकते हैं। और यदि आपको नंबर ऑफ टाइम्स का ज्ञान नहीं है तो आप एक कंडीशन तक उस लूप को चला सकते हैं। हम यहाँ लूप्स की बात करते हैं। C++ लैंग्वेज में हमारे पास 3 मुख्य लूप्स उपलब्ध हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। परंतु लूप्स के अध्ययन से पहले हम इसके 3 मुख्य भाग देखते हैं। इन तीनों लूप्स में से आप किसी भी लूप का प्रयोग करें, परंतु आपको ये 3 पार्ट हर लूप में शामिल करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इनिशियलाइजेशन, जिसे हम स्टार्टिंग ऑफ लूप या स्टार्ट ऑफ लूप कह सकते हैं। मान लीजिए आपको 50 लाइंस प्रिंट करवानी है, परंतु आपको ये जानकारी देना कि कहां से ये काउंटिंग शुरू हो, इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, काउंटर, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, और उसमें हम 1 स्टोर कर देते हैं, जो ये जानकारी देता है कि 50 लाइनें प्रिंट करवाने के लिए हम नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, अर्थात ये स्टार्ट ऑफ द लूप कहलाएगा और यही इनिशियलाइजेशन पॉइंट कहलाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी लूप को चलाने के लिए हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना पड़ता है, जो हम एक वेरिएबल की सहायता से बता सकते हैं। और यहाँ पे हमने इंटीजर वेरिएबल काउंटर लिया है, जिसमें हमने 1 स्टोर कर दिया है, और यहाँ 1 का अर्थ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से। इसी तरह से हमारा जो कार्य है वो तब तक होगा जब तक हमारी 50 लाइनें प्रिंट नहीं हो जाती। इसका अर्थ ये हुआ कि शुरुआत 1 से होगी और जब तक 50 लाइनें प्रिंट नहीं हो जाती तब तक वो कार्य चलता रहेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन है, जब तक हमारा काउंटर छोटा है या बराबर नहीं हो जाता 50 के, तब तक हमारे पास वो कार्य होता रहे। इस पार्ट को हम कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो उसी वेरिएबल जो काउंटर है हमारे पास, उसी का प्रयोग किया है, उसी का प्रयोग करके हमने यहाँ कंडीशन तैयार की है। जहाँ पहला पार्ट ये बताता है कि शुरुआत कहाँ से हो, वही कंडीशन वाला पार्ट ये बताता है कब तक आपका काउंटर, कब तक लूप चलती रहे। इसके लिए काउंटर, यदि आप यहाँ देखें तो काउंटर जब तक 50 से छोटा है या 50 के बराबर नहीं हो जाता तब तक लूप चलती रहे, और इसी को हम एंड ऑफ लूप या कंडीशन भी कह सकते हैं। इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने के पश्चात लूप बंद हो जाएगी। थर्ड सेक्शन हमारे पास आइट्रेशन के रूप में उपलब्ध है, जिसमें आइट्रेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों प्रकार से किया जा सकता है। इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हम 1 से शुरुआत करते हुए 50 तक जाना चाहते हैं, तो इसमें 1 में क्या जोड़ें कि हम 50 तक पहुंच जाएं। हम 1-1 जोड़कर भी 50 तक पहुंच सकते हैं। जैसे यदि पहले 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3। इस तरह से हम 1-1 जोड़कर 50 तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ काउंटर प्लस प्लस या काउंटर माइनस माइनस का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटर प्लस प्लस का अर्थ होता है काउंटर में 1 जोड़कर आगे बढ़ना, बिल्कुल इस लाइन की तरह। काउंटर प्लस 1 जो है, हम हर बार काउंटर की वैल्यू में 1 जोड़ते हैं और फिर से काउंटर में असाइन कर देते हैं। काउंटर माइनस माइनस का प्रयोग डिक्रीमेंट कंडीशंस में किया जाता है। जैसे कि हमारे पास 50 से अगर हम शुरुआत करते और 1 तक चलते तो तब हम काउंटर माइनस माइनस का प्रयोग करते, अर्थात 50 से लेकर 1 तक जाने में हमें माइनस करना पड़ता नंबर। परंतु अभी यहाँ के एग्जाम्पल के अनुसार हमें काउंटर प्लस प्लस करना है, और यदि हमें 1 से अधिक नंबर को प्लस करते हुए कंडीशन तक पहुंचना है तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ काउंटर में 2 ऐड किया है और फिर से उसको काउंटर में स्टोर करवा दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब की बार हर बार 2 का इंक्रीमेंट दिया जाएगा और उसके पश्चात काउंटर आगे बढ़ेगा। आप इस प्रकार इंक्रीमेंट प्रदान कर सकते हैं लूप को। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट किसी भी लूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग पॉइंट, इसके लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं, कंडीशन जिसमें हम वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं अपनी कंडीशन को, और फाइनली आइट्रेशन, उसी वेरिएबल में कुछ प्लस या माइनस करते हैं जिससे कि हमारे पास काउंटर इनिशियलाइज पॉइंट से लेकर कंडीशन तक चलता है।